Hello students, welcome to Sapphire Science. Today we will discuss about mirror formula and magnification. Mirror formula means दर्पण सूत्र और आवर्धन. तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ाया था. उसमें हमने पढ़ाया था कि भाई जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर, देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मिरर है इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नेगेटिव वैल्यू में उसको मेज़र करेंगे. जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट क्या होगी, हमें नेगेटिव वैल्यू के द्वारा नेगेटिव वैल्यू होगी. और उसको बच्चों एक लेटर आता है, उससे किससे रिप्रेजेंट किया है, वी से. ये लेटर आपने ध्यान रखना है, वी. और अगर इसकी इमेज बन रही है डाउनवर्ड बन रही है. अब यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है डाउनवर्ड है, और वो डाउनवर्ड है और कैसी है, वो उल्टी है. तो इट मीन्स क्या है, वो इन्वर्स है. तो इट मीन्स क्या हुई, वो रियल हो गई. तो रियल इमेज है. इस जो इमेज पिक्चर में दिखाई गई है आपको, इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज दिखाई गई है, इक्वल साइज़ की दिखाई गई है. और डिस्टेंस, अब देखो यहाँ से पोल और इमेज के बीच की दूरी को जिस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारे पास में यू. लेटर क्या है, यू. और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस उसको लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वी से. ये दो लेटर हमने ध्यान में रखने हैं. साथ में एक ध्यान रखना है कि जो हाइट जो है इसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट जो मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव में, और हाइट जो अगर इसकी इन्वर्स बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बन रही है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से. अब देखो मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन. मिरर फार्मूला किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. 1/f. f क्या होता है, फोकस दूरी होती है. कहाँ से, फ्रॉम पोल एंड, यहाँ पे कहीं पे रिप्रेजेंट किया गया होगा फोकस, तो इसके बीच की मिड की दूरी होगी, उसको क्या कहेंगे हम, f. तो हमारे पास फॉर्मूला आया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. यहाँ पे देखिए u बराबर क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, f इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल. अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन को हिंदी में हम कहते हैं आवर्धन. आवर्धन मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी बन रही है, उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन. हो सकता है बच्चों कि जो इमेज है वो बड़ी बने और वो छोटी भी बन सकती है. तो वो कितने रेशो में उसकी हाइट जो है रियल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बढ़ रही है, घट रही है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन. यहाँ देखो मैग्नीफिकेशन को किससे लेटर से रिप्रेजेंट किया है, m से. m इक्वल टू क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, h डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने लेटर लिया है उसके लिए h. अब इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, -v और -u. अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो -v भी कर, किसी न्यूमेरिकल में -v भी दी सकती है और -u भी दे रखी है कि भाई इमेज कितनी दूरी पर प्लेस किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम मैग्नीफिकेशन को निकाल सकते हैं. अब हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है, वो क्या है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज इट इज़ प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा जाएगा. जो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अबव रखा जाता है तो हमेशा इसको कैसे करते हैं हम, पॉजिटिव लिखते हैं, हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, और डाउनवर्ड रखते हैं तो हाइट डाउनवर्ड. ठीक है. अब देखो हाइट ऑफ इमेज, अब यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, ये इमेज जो है इज टेकन टू बी नेगेटिव फॉर द रियल इमेज. अगर रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज हमारी कैसी होती है, इनवर्ड्स होती है, डाउनवर्ड होती है, तो उसको हम कहते हैं क्या, तो उसकी वो हाइट लेंगे हम नेगेटिव लेंगे, तथा पॉजिटिव कब लेंगे, फॉर वर्चुअल इमेज. अगर सीधी होगी इमेज की फ़ोटो, अगर इमेज सीधा बन रहा है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. तो हमने इसमें इस वीडियो में देखा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
और मिरर फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/u। थैंक यू फॉर वॉचिंग।